राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली उसमें आपका स्वागत है बच्चों। हर रोज की तरह अपना कॉपी पेन जो है वो तैयार रखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिए, बार बार पढ़िए उनको, ठीक है। और बच्चों जल्दी मैंने आपको कहा था कि क्विज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंत में क्विज से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड मटेरियल से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं भीगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, बच्चों पहला क्वेश्चन है, कोरोना को हराने में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला सबसे आगे है? कोरोना को हराने में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ऑप्शन है फरीदाबाद, नूह जिसका प्राचीन नाम था मेवात, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोरोना को हराने में हरियाणा का कौन सा जिला जो वर्तमान में फिलहाल की अगर हम बात करें तो सबसे आगे चल रहा है नूह। एक टाइम जो कोरोना फैलाने का गढ़ ये माना जा रहा था नूह, लेकिन बहुत अच्छा इसने कंट्रोल किया है बच्चों नूह ने। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा सबसे कम अगर हम एक्टिव केस की बात करें, सबसे कम एक्टिव केस किसमें? नूह में। तो बच्चों यहां आप मेरे को कमेंट करके एक चीज बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बच्चों, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो बच्चों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है तो वो है बच्चों नूह। हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? नूह। कितना लिंगानुपात है बच्चों? 907 प्रति हजार, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 907 बालिकाएं या नूह में पैदा होती हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा बच्चों? सबसे कम तो वो है गुरुग्राम, गुड़गांवा और सोनीपत, ये सबसे कम लिंगानुपात वाले हैं। ठीक है, तो यहां जो है 853 लिंगानुपात, कितना इन दोनों का? 853 लिंगानुपात है बच्चों। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो नूह का है बच्चों, 907 लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 लड़कों के पीछे 907 लड़कियां हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला गुरुग्राम और सोनीपत, इनका लिंगानुपात है 853। अगर मैं ये बात करूं सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, तो कमेंट करके बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता जो है वाला जिला कौन सा है और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव। ठीक है, 84.40% साक्षरता दर है यहां। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बच्चों वो है नूह, 56.1%। 56.1% कौन सा है? नूह, जिसका प्राचीन नाम मेवात। ठीक है बच्चों, दरअसल क्या है, नूह लिंगानुपात में सबसे अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? हरियाणा में नूह का, और साक्षरता दर सबसे कम है। इसी प्रकार गुरुग्राम, दोनों एक दूसरे के उल्टे बच्चों। सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है? गुरुग्राम में, और सबसे कम लिंगानुपात कहां है? गुरुग्राम में। सर्वाधिक लिंगानुपात नूह 907, सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम 853, साथ में सोनीपत का भी इतना ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर गुरुग्राम 84.40% और सबसे कम साक्षरता दर नूह 56.1%। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रदेश में संक्रमण का फैलाव का केंद्र रहा नूह, अब कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर अब भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। बच्चों एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? कमेंट करके बताना, एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो नू में सिर्फ 143 केस एक्टिव हैं, जो कि प्रदेश भर में सबसे कम है। गुरुग्राम में 2754 सबसे ज्यादा फिलहाल एक्टिव केस, फरीदाबाद में 1824 और कुरुक्षेत्र में 1686 एक्टिव केस हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे पूछा एनसीआर में कुल कितने जिले हैं, तो बच्चों एनसीआर में कुल जो है वो 23 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बच्चों, इसमें कुल 23 जिले हैं। इन 23 जिलों में हमारे हरियाणा के कितने जिले हैं? कमेंट करके बताओ, हरियाणा के कितने जिले हैं, यूपी के कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं? ठीक है, तो एनसीआर में कुल बच्चों 23 जिले हैं। हरियाणा के कितने, उनके अंदर यूपी के कितने और राजस्थान के कितने, कमेंट करके बताना है। तो हरियाणा के 14 जिले हैं बच्चों। कितने? हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं। पहले 13 थे, ठीक है, टोटल जिले थे 22, लेकिन चरखी दादरी जिला बनने के बाद हरियाणा के जिले कितने हो गए? 14। ठीक है, यूपी के कितने हैं? 7 जिले और राजस्थान के कितने बच्चों? 2 जिले। और हरियाणा का 57% भाग, 57% क्षेत्र जो है वो एनसीआर में आता है। हरियाणा का कितना? 57% क्षेत्र एनसीआर में आता है। तो एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो चारों तरफ का क्षेत्र है बच्चों, जो दिल्ली का दबाव कम करने के लिए या उनको विकसित किया जाता है, तो उसमें हरियाणा के 14 जिले वर्तमान में। कई बार ऑप्शन में आपको 13 मिल सकता है, क्वेश्चन आया होगा पहले, क्योंकि उस टाइम चरखी दादरी बना नहीं था। तो अब कितने? 14। कितना क्षेत्र हरियाणा का आता है? 57%। यूपी के 7 जिले बच्चों, राजस्थान के 2 हैं, तो टोटल कितने जिले हैं? 23। ठीक है, तो हरियाणा का कितना क्षेत्र एनसीआर में आता है? 57। तो हरियाणा के ये जिले बच्चों, अगर हम बात करें नू, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल और जींद। ठीक है बच्चों, और भिवानी, ये जिले क्या हैं? एनसीआर में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 जिले। तो ये क्षेत्र जो बच्चों ये एनसीआर का है। ये क्षेत्र जो है ये एनसीआर का है, हरियाणा का। ठीक है, कितने जिले हैं? 14। जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इधर बात करें रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नू और फरीदाबाद और पलवल। ठीक है बच्चों, नू जो है इसका क्वेश्चन आता है, इसका कौन सा जो मंडल है, उपमंडल इसको हम कहते हैं, जिसको जो है 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है? तो बच्चों फिरोजपुर झिरका। कौन से उपमंडल को 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है? फिरोजपुर झिरका। दूसरा ये क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है? तो बच्चों महेंद्रगढ़। कौन से जिले को 3 ओर से घेर रखा है? महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने। और जो है कौन सा जो मंडल, उपमंडल की हम अगर बात करें, सब डिवीजन, वो कौन सा है जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है? वो है नू का फिरोजपुर झिरका। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में अगर हम आज की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की स्थिति कोरोना के मामले में क्या है? संक्रमित मरीजों की संख्या में हरियाणा 15वें स्थान में है। संक्रमित मरीजों की संख्या में हरियाणा जो देश में 15वें स्थान पे है। 1 लाख मरीजों वाला 15वां राज्य है हरियाणा। हर महीने से रोजाना औसतन 3.72% की दर से बढ़ रहे हैं मरीज। 184 दिन में 50,000 थे और 28 दिन में 1 लाख के पार हो गए। पहले 184 दिन में 50,000 थे और अब आगे 28 दिन में जो मरीज 50,000 और बढ़ गए। सैंपल लेने में 16वें स्थान पे है और सक्रिय मरीजों के मामले में 13वें स्थान पे चल रहा है वर्तमान में हरियाणा। ये हरियाणा की स्थिति है बच्चों। तो इसलिए आप कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए।
अभी जो है जो वैक्सीन आने में बच्चों टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए खुद अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। ऐसे ऐसे पदार्थों का, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो, और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए, क्योंकि धीरे 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 अब परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी और फिर एकदम तैयारी नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए बार बार कहता हूं, रेगुलर रहिए, पंचुअल रहिए और कठिन मेहनत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो श्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने सरकारी स्कूलों के साथ साथ कितने प्राइवेट स्कूलों में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया है? बच्चों, परिवार पहचान पत्र जो योजना है, जो फैमिली आईडी जिसको हम कहते हैं, परिवार पहचान पत्र योजना, इसकी घोषणा कब हुई थी, किसने की थी, कहां से की थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों, पहले चरण में परिवार पहचान पत्र जो है उनको बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकारी स्कूलों को सौंपा गया था। सरकारी स्कूलों को ही पहचान, जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी, उसको बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन अब जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है सोमवार से, उसमें सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी जो परिवार पहचान पत्र है वो बनाने का जिम्मा जो है सौंप दिया गया। अगले 3 महीने की अगर हम बात करें तो उसमें जो हरियाणा पूरे प्रदेश को जो है वो फैमिली आईडी जो है वो कवर करने का हरियाणा की कोशिश है बच्चों। तो कितने प्राइवेट स्कूल? 20,000 प्राइवेट स्कूल, 20,000 प्राइवेट स्कूलों में परिवार पहचान पत्र जो है वो बनाए जाएंगे। तो परिवार पहचान पत्र की जो घोषणा है बच्चों, वो पंचकुला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 4 जुलाई 2020 को की थी, और 20 परिवारों को उनके परिवार पहचान पत्र देकर जो है घोषणा उन्होंने की थी। बच्चों, अब 20,000 निजी स्कूल जो हैं उनमें भी परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। 4 जुलाई 2020 को पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर यह योजना शुरू की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। सरकार द्वारा प्रदेश में 56 लाख परिवारों का डाटा जुटाया गया है, जिनमें 18,28,000 परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। ठीक है, सरकार ने 3 माह के भीतर पूरे हरियाणा को इस योजना के तहत कवर करने का फैसला किया है। तो पहले चरण में सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में परिवार पहचान पत्र बनाए जाने के बाद अब सोमवार से निजी स्कूलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। तो 20,000 जो प्राइवेट स्कूल है मान्यता प्राप्त, उनमें भी परिवार पहचान पत्र जो है वो बनेंगे बच्चों। तो ये योजना जो है कब शुरू की थी, कब इसकी घोषणा की थी? 4 जुलाई 2020 को। किसने? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। कहां से? पंचकुला से। यह भी आपको ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्केटिंग में कमाल करने वाला महज 6 साल का प्रणव प्रदेश के किस जिले से संबंध रखता है? बच्चों, 6 साल का बच्चा है प्रणव, ठीक है, और पहली कक्षा का छात्र है। पहली कक्षा का छात्र है प्रणव, जिसको कि स्केटिंग में भारत का भविष्य माना जा रहा है। स्केटिंग में भारत का भविष्य माना जा रहा है प्रणव को। कहता ये हमारे प्रदेश के किस जिले से संबंध रखता है? तो बच्चों, ये रखता हमारे ब्रास सिटी से। ब्रास सिटी हमारी पीतल नगरी रेवाड़ी, जो तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों के लिए जो प्रसिद्ध है बच्चों, वीर भूमि, सैनिकों की भूमि, सैनिकों की खान, रेवाड़ी से। बच्चों, महेंद्रगढ़, आप जानते हो कि महेंद्रगढ़ जो है, आप मुझे कमेंट करके एक चीज बताइए कि लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये बताइए, चंदन की नक्काशी के लिए, चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ठीक है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है बच्चों? चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बच्चों, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। कौन सा शहर?
महेंद्रगढ़ भी उन 7 जिलों में से एक है बच्चों जो हरियाणा के गठन के समय बने थे। ठीक है, चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बच्चों झज्जर। झज्जर के बहादुरगढ़ के जो राजेंद्र सिंह है वो बच्चों चंदन की नक्काशी, इसके अलावा बच्चों हाथी दांत की नक्काशी जो इनके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए वो नेशनल अवार्ड से भी जो है नवाजे जा चुके हैं। गुरुग्राम जो हमारा मिलेनियम सिटी है बच्चों, गुरुग्राम क्या है? मिलेनियम सिटी। तो हम बात कर रहे थे स्केटिंग में कमाल करने वाला महज 6 साल का प्रणव प्रदेश के किस जिले से संबंध रखता है? तो रेवाड़ी से संबंध रखता है बच्चों। यह है प्रणव, आंखों पे पट्टी बांध के जो है ये स्केटिंग करता है बच्चों। मात्र 6 साल का बच्चा है, पहली कक्षा का छात्र है। 1 घंटे 16 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करके इसने सबको हैरान कर दिया स्केटिंग में। स्केटिंग आप जानते हो, स्केटिंग है बच्चों जो पैरों के नीचे पहिए लगते हैं उस पर चलते हैं, वो स्केटिंग। ये स्केटिंग रिंग के ऊपर ते सितारे हैं प्रणव, आंखों पर पट्टी बांध के स्केटिंग करते हैं। पहली कक्षा का स्टूडेंट प्रणव ब्लाइंड फोल्डर रोलर स्केटिंग में 14 किलोमीटर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कड़ा अभ्यास इसने किया। इसमें तेजी से स्केटिंग करते हुए 23 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रखी छड़ियों के नीचे से निकलना होता है बच्चों। ठीक है, तो ये इन्हीं के बात में है, इन्हीं के बारे में है। उल्लेखनीय इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इससे पहले 2 घंटे 16 मिनट में 30.4 किलोमीटर मैराथन ऑन स्केट का रिकॉर्ड भी प्रणव के नाम है। 5 साल की उम्र में सिर्फ 29.42 मिनट में लगातार 61 बार स्केटिंग कर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इन्होंने दर्ज करवाया था। तो प्रणव का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी हरियाणा के पास टांकड़ी गांव का रहने वाला है। कहां से? रेवाड़ी के पास गांव है टांकड़ी, वहां का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में लुधियाना में रहते हैं इसका परिवार। इनके पिता सुरेंद्र जो हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो प्रणव की निगाह किस पे है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे टिकी बच्चों। 6 साल का बच्चा, क्या जज्बा इसके अंदर, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है अब वर्तमान में? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे। ये बच्चों आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा लीजिए इन बच्चों से, कितना अभ्यास कर रहे हैं। मात्र 6 साल का पहली कक्षा का छात्र है। ठीक है, और किसके ख्वाब दे रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के। और अपने नाम पहले इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम 2 बार दर्ज करवा चुका है। तो आप भी अपने लक्ष्य पे लगातार लगे रहिए और प्रेरणा लेते रहिए इन लोगों से, और लगातार मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब होगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में कुरुक्षेत्र जिला परिषद को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में कुरुक्षेत्र जिला परिषद को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो बच्चों ये मिला पहला। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण है उसमें कुरुक्षेत्र जिला परिषद ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के साथ 50 लाख रुपए की राशि से जो है कुरुक्षेत्र जिला परिषद को सम्मानित किया गया है। कितनी राशि मिली है? 50 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र जिला परिषद देश में पहले नंबर पर रही है जिसे राष्ट्रीय अवार्ड में 50 लाख रुपए मिले हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि 28 करोड़ रुपए का बजट में से 26 करोड़ रुपए जो है इस जिला परिषद ने खर्च किए हैं। 28 करोड़ रुपए के बजट में से 26 करोड़ रुपए बजट जो है वो खर्च कर दिया है। कुरुक्षेत्र जिले में 419 गांव हैं और 394 पंचायतें हैं। ठीक है, इस अवार्ड के लिए 2018 में ऑनलाइन आवेदन किया था। किसके लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के युवक गौरव सिंघल को 24 सितंबर को राष्ट्रपति सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो गौरव सिंघल किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, प्रदेश के युवक गौरव सिंघल को 24 सितंबर को राष्ट्रपति सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गौरव के लिए नामित किया गया गौरव सिंघल को। तो राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों? आपको बताना ही है बच्चों। ए ऑप्शन आपका पंचकुला, बी ऑप्शन है रोहतक, सी हिसार,
और डी है झज्जर। तो किस जिले से संबंध रखते हैं, कमेंट करके बताइए। तो बच्चों ये रखते हैं रोहतक से। कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं बच्चों। हालांकि इनके माता पिता की मृत्यु के बाद ये झज्जर में अपनी बुआ के घर रहे और वर्तमान में ये अगर हम बात करें तो जो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उससे जो है कंप्यूटर साइंस में जो है बीटेक कर रहे हैं, उसके फाइनल ईयर में है बच्चों। तो जो एनएसएस के कार्यकर्ता के रूप में जो है जो सामाजिक भावना हम कह सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यों के लिए जो है इनको राष्ट्रपति सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रोहतक के गांव इस्माइला निवासी गौरव सिंघल, ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यह सम्मान एनएसएस के दौरान सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी के लिए मिला है और यह कार्यक्रम देश भर से एनएसएस के तहत समाज सेवा से जुड़े करीब 30 लोगों को सम्मानित किया जाना है। तो उन 30 लोगों में से एक है बच्चों गौरव सिंघल। अपने पिता की मृत्यु के बाद झज्जर के सीताराम गेट निवासी अपनी बुआ शांति देवी और फूफा जवाहरलाल के घर पर ही रहे हैं। झज्जर में उन्होंने 2वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। हालांकि वो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से बीटेक कंप्यूटर साइंस अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। गौरव पर्यावरण संरक्षण के लिए 350 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, 250 से ज्यादा योगा कैंप जो है लगा चुके हैं और 10 से ज्यादा रक्तदान शिविर जो है वो लगा चुके हैं। तो बच्चों इसके लिए जो है उन्हें सम्मानित किया जाएगा 24 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा। तो ये कहां से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आंसर आपको देना है। हाल ही में 18 सितंबर को हिंदी पत्रकारिता के पितामह बाबू बाल मुकुंद गुप्त की 114वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो यह आपको बताना है बच्चों, कमेंट करके बताइए। तो बच्चों पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, तो सारी वीडियो है पढ़ा करो, साथ में मैंने कहा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने नोट किया करो, बार बार उनको रिवाइज किया करो बच्चों। तो हिंदी पत्रकारिता के पितामह कौन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो बच्चों रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव से संबंध रखते हैं, हम सभी जानते हैं। रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव से संबंध रखते हैं। अभी 18 सितंबर को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 114वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। तो बच्चों ये हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। 14 नवंबर 1865 को इनका जन्म हुआ था और 18 सितंबर 1907 को जो है इनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल। अच्छा बच्चों यहां यह ध्यान रखना आप कि हमारी जो हरियाणा साहित्य अकादमी है कब बनी थी, मुख्यालय कहां है, कमेंट कीजिए। हरियाणा साहित्य अकादमी बच्चों पंचकुला में है, पंचकुला में है। 9 जुलाई 1970 को स्थापना हुई थी, 9 जुलाई 1970 को स्थापना हुई थी। तो इसके अध्यक्ष खुद सीएम हैं, अध्यक्ष जो हैं वो इसके जो सीएम होते हैं बच्चों। और इसके जो अगर हम बात करें इसके निदेशक, तो इसके निदेशक कौन, हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी कि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक जो हैं वो कौन हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक तो बच्चों हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी की, पंचकुला में मुख्यालय है। 9 जुलाई 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अध्यक्ष जो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष खुद सीएम होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी हैं, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक जो हैं बच्चों वो डॉक्टर चंद्र त्रिखा, डॉक्टर चंद्र त्रिखा, वर्तमान में कौन है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा।
तो मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल इसी माह पंचकुला में स्थित हरियाणा साहित्य अकादमी के भवन में हिंदी पत्रकारिता के पितामह बाबू बाल मुकुंद की प्रतिमा का औपचारिक अनावरण करेंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या पढ़ा था कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो भवन है उसके परिसर में हिंदी के किन मूर्धन्य साहित्यकारों की धातु की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। पढ़ा था ना कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो भवन है उसके परिसर में हिंदी के किन मूर्धन्य साहित्यकारों की जो है धातु की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो हमने 3 नाम पढ़े थे बच्चों। एक, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में यही कह रहे हैं कि इसी महीने जो है हमारे सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इनकी प्रतिमा का औपचारिक अनावरण करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 2 नाम और थे। हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास, हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास। इसके अलावा बच्चों सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, जो इन तीनों की प्रतिमाएं जो धातु प्रतिमाएं वो स्थापित की जाएंगी बच्चों। तो अभी इनका जिक्र इसलिए आया क्योंकि 114वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इसी माह के अंत तक जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इनकी प्रतिमा का जो है औपचारिक अनावरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वर्गीय गुप्त जी के जन्म स्थान रेवाड़ी जिले के गांव गुड़ियानी का दौरा करेंगे और वहां उनकी हवेली पे भी जाएंगे, जो उनकी पैतृक हवेली है बच्चों उसका दौरा भी वो करेंगे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में हमने उस वीडियो में ही बड़ा डिटेल से पढ़ा था बच्चों, आज भी पढ़ेंगे। एक तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उर्दू और फारसी की प्राप्त की थी। इसके अलावा मिडिल तक ही पढ़े थे बच्चों, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एक प्राइवेट छात्र के रूप में इन्होंने 8वीं जो है वो पास की थी। और कई जो समाचार पत्र उनके संपादक रहे उनमें अखबार ए चुनार, इसके अलावा कोहिनूर, इसके अलावा बच्चों अखबार ए चुनार और कोहिनूर जो है प्रमुख अखबार थे किसके, उर्दू के। इसके अलावा हिंदी के एक अखबार के जो है ये हिंदी का जो दैनिक अखबार था उसके भी संपादक रहे थे जिसका नाम था हिंदुस्तान। इसके अलावा बच्चों इनके प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे, इनके चिट्ठे, इनके लेटर्स प्रसिद्ध थे। किस नाम से चिट्ठे लिखते थे ये हमने पढ़ा था बच्चों। एचएससी बहुत बार पूछती है किस नाम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है वो चिट्ठे लिखते थे, लेटर्स लिखते थे। तो वो लिखते थे जो शंभुनाथ के चिट्ठे, शंभुनाथ के चिट्ठे, लेटर्स ऑफ शंभुनाथ, उस नाम से लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहां एक बात और कमेंट करके आपको बतानी है, वो ये है कि लेटर्स ऑफ दुबे, दुबे के चिट्ठे नाम से कौन पत्र लिखते थे। लेटर्स ऑफ दुबे, दुबे के चिट्ठे नाम से पत्र कौन लिखते थे, यह भी जो बच्चों इंपॉर्टेंट एचएससी ने पूछा है क्वेश्चन। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की अगर हम बात करें, शिक्षा उर्दू फारसी की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1886 में पंजाब विश्वविद्यालय से मिडिल प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की। प्रमुख अखबार सबसे पहले तो झज्जर से जो अखबार निकलता था रिफाह ए आम और मथुरा का मथुरा समाचार में पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहे, क्योंकि इनके संपादक दोनों के कौन थे, रिफाह ए आम और मथुरा का मथुरा समाचार। ये झज्जर से निकलता था रिफाह ए आम और मथुरा से निकलता था मथुरा समाचार। इसका जो संपादक थे वो थे पंडित दीनदयाल शर्मा, उनके सहयोगी रहे थे बच्चों ये। फिर 1886 में चुनार के उर्दू अखबार अखबार चुनार के 2 वर्ष संपादक रहे। फिर 88-89 में लाहौर के उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादन किया। फिर 1889 में महामना मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर काला कांकर अवध के हिंदी दैनिक, कौन सा अखबार था, हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के 3 वर्ष तक सहकारी संपादक रहे। और यहां पे उनकी मुलाकात होती है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। किससे मुलाकात होती है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र से। उनके संपर्क से हिंदी के पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपना काव्य गुरु स्वीकार किया। तो बच्चों बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में आ सकता है, उनका काव्य गुरु जो कौन था, तो वो थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र।
सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहां से वो हटा दिए गए। उन्होंने सरकार के विरुद्ध लिखा तो वहां से वो हटा दिए। फिर अपने घर गुड़ियानी में रह के मुरादाबाद का अखबार था बच्चों भारत प्रताप, जो उर्दू का मासिक था, मतलब हर महीने निकलता था, उसका संपादन किया। 1893 में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए। 1899 में भारत मित्र कलकत्ता के संपादक बने। तो ये तो प्रमुख अखबार थे जिनका उन्होंने संपादन किया। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की शासन की नीति की व्यंग्यपूर्ण और चुटिली आलोचनात्मक युक्त शिव शंभू के चिट्ठे उनके प्रसिद्ध थे बच्चों, एचएससी कई बार पूछ चुकी है। और उर्दू वालों के हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा पत्रकार होने के साथ साथ एक सफल अनुवादक और कवि भी वो थे। तो उन्होंने जो अनुवादन किया, मतलब ट्रांसलेट किया एक भाषा से दूसरे में, तो उनमें प्रमुख ग्रंथ है बंगला उपन्यास, मडेल भगिनी और हर्षकृत नाटिका रत्नावली। इनका जो है बच्चों इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। प्रमुख रचनाएं उनकी हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, सफूट कविता, शिव शंभू के चिट्ठे, सन्निपात चिकित्सा और बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे पूछा था लेटर्स ऑफ दुबे, दुबे के चिट्ठे नाम से कौन लिखते थे पत्र, तो ये लिखते थे विशंभर नाथ कौशिक। विशंभर नाथ कौशिक कहां से थे बच्चों, हमारे अंबाला से। कहां से, अंबाला से। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये शिव शंभू के चिट्ठे थे और ये दुबे के चिट्ठे नाम से लिखते थे। ये रेवाड़ी से हैं, वो अंबाला से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस माह को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जाता है। डेंगू रोधी माह जो बच्चों वो मनाया जाता है जुलाई, और ये जो सितंबर है बच्चों ये मनाया पोषण माह के रूप में। सितंबर किस माह के रूप में मनाया जा रहा है, पोषण माह के रूप में। और डेंगू रोधी जो माह है वो बच्चों वो जुलाई। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है बच्चों, तो आप जानते हैं एडिस मच्छर के काटने से जो है वो डेंगू होता है। और मलेरिया होता है बच्चों एनाफिलिज के काटने से। मादा एनाफिलिज के काटने से क्या होता है, मलेरिया। ये भी हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो मैं फिर पूछ लेता हूं आपसे, मलेरिया के रोगी को जो है कौन सी दवा दी जाती है, और यह दवा किस पौधे से, किस वृक्ष से प्राप्त होती है, और वृक्ष के कौन से भाग से प्राप्त होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों कुनैन की औषधि दी जाती है मलेरिया के रोगी को, और यह जो औषधि है यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना जो वृक्ष है, पौधा है, उसकी छाल से प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी। प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी, तो ये बनाई जाएंगी बच्चों 8 जिलों में। 8 जिलों में बच्चों आप जानते हैं प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, तो इसका रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल इसको करना चाहिए बच्चों। ये नष्ट नहीं हो सकता, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकता बच्चों। तो इसको रिसाइकिल करने का, इसको रीयूज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इससे क्या बनाई जाए, सड़कें बनाई जाए। वो लंबी भी चलेंगी बच्चों, ज्यादा टिकाऊ भी होंगी, और उधर से जो प्लास्टिक है उसका निपटारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कितने जिलों में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी, तो 8 जिलों में। ठीक है, तो बच्चों प्लास्टिक से जो है क्या बनाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी। कौन कौन से 8 जिले हैं वो देखना। 8 जिलों में 83 सड़कों के लिए 383.58 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाई है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जो हैं उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 383.58 करोड़ रुपए की राशि में से 229.02 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 154.55 करोड़ रुपए जो वो राज्य सरकार का हिस्सा होगा। तो इनमें जिले में बच्चों चरखी दादरी है, कौन सा है, चरखी दादरी। इसके अलावा झज्जर है, जींद है, करनाल, नूह जिला,
रोहतक, सिरसा और यमुनानगर। तो इन 8 जिलों में जो बच्चों प्लास्टिक से सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी। अच्छा, एक बच्चों एक चीज यहां बताओ कमेंट करके कि हरियाणा के जो प्रत्येक शहर है उसमें कितनी तारीख को प्लास्टिक जो कचरा है वो उठाया जाएगा, प्लास्टिक कचरा जो घर घर से उठाया जाएगा। तो कौन सी डेट निर्धारित की है सरकार ने, उस दिन जो है हर महीने की किस तारीख को जो घरों से प्लास्टिक का कचरा जो है वो उठाया जाएगा, तो कौन सी डेट को? वो बच्चों प्रत्येक माह की 2 तारीख को, प्रत्येक माह की 2 तारीख को जो है वो प्लास्टिक का कचरा जो हर घर से उठाया जाएगा, हर महीने की 2 तारीख को। तब तक क्या है उस कचरे को इकट्ठा करते रहें, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बच्चों। प्लास्टिक है जैसे पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का भाग है बच्चों, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जिस भूमि में गिरेगा उसको बंजर कर देगा बच्चों, कोई पशु उसको खाएगा तो उसकी मौत निश्चित है। तो ये जैव अनिम्नीकरणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में पहली बार हेचरी में चीतल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग की गई है? हरियाणा के किस जिले में पहली बार हेचरी में चीतल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग की गई है? तो यह की गई बच्चों करनाल में। कहां की गई है? करनाल में। जो हमारा कर्ण नगरी जिसे कहते हैं कर्णालय, कर्ण झील भी बच्चों यहीं पे है करनाल में। लिबर्टी इश्यू का जन्मदाता कहलाता है। हरियाणा का धान का कटोरा कहलाता है। हरियाणा का पेरिस भी बच्चों यही कहलाता है। उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। तो ये उस टाइम दूसरा सबसे बड़ा जिला था बच्चों। ठीक है, चीतल मछली का उत्पादन में हेचरी में भी संभव होगा। मत्स्य पालक पद्मश्री सुल्तान सिंह 4 साल से ये जो प्रयोग लगातार कर रहे थे और आखिर में उनको सफलता मिल ही गई। सुल्तान सिंह का दावा यह देश में पहली बार हुआ जब इस मछली की ब्रीडिंग की गई है। पहली बार कौन सी मछली बच्चों? चीतल मछली की ब्रीडिंग की गई है। किसने की है बच्चों? जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है मत्स्य पालक सुल्तान सिंह, उन्होंने। तो बच्चों 4 साल पहले बांग्लादेश से 30,000 वो बीज लेके आए थे। ठीक है, तो ब्रीडिंग के लिए उन्होंने बेहद खास तकनीक अपनाई जिसके तहत हेचरी में बकायदा कृत्रिम वर्षा भी कराई। ये तो बच्चों उसका तरीका है कि किस तरह से उन्होंने जो ब्रीडिंग करवाई। तो आपको ये ध्यान रखना है चीतल मछली की जो है पहली बार ब्रीडिंग हुई है देश में, और वो पद्मश्री जो अवार्डी हैं सुल्तान सिंह ने जो है वो ब्रीडिंग करवाई है। तो आगे चलते हैं, ये आपको सारी जो है डिटेल वो मिल जाएगी PDF में। उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं बच्चों वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और हरियाणा जीके के अलावा जो आपकी इंडिया जीके की करंट अफेयर की क्लास चलती है उसकी PDF भी डलनी बच्चों शुरू हो गई है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जल्दी हम जो है क्विज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया बेरोजगारी को दूर करने के लिए? आप जानते हैं बच्चों लॉकडाउन के दौरान जो रिपोर्ट आई है उनमें हरियाणा बेरोजगारी में जो है वो नंबर 1 है। सबसे ज्यादा बेरोजगार जो हरियाणा में है बच्चों। ठीक है, पहले जो रिपोर्ट आई थी इसमें 24.5% बेरोजगार थे, मतलब हर चौथा व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार था। और जो वर्तमान में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 33.5% जो है बेरोजगारी के साथ हरियाणा नंबर 1 पे है, मतलब हर तीसरा आदमी जो हरियाणा में बेरोजगार है। तो बच्चों हरियाणा में बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन सा जो प्रोजेक्ट है बच्चों वो शुरू किया है? हर घर काम, घर घर काम। तो बच्चों हर घर काम, घर घर का काम जो है ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। सीएम के प्रोजेक्ट के तहत जो बेरोजगार होगा सरकार उसके द्वार पहुंचेगी, उसके घर पे पहुंचेगी, उससे पूछा जाएगा क्या करते हो, खाली क्यों बैठे हो, कुछ ना कुछ जरूर करो। अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए कह दिया गया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। नौकरी तो 18 साल के बाद ही मिलेगी,
ठीक है, बालिग होने पर ही नौकरी मिलती बच्चों, लेकिन 15 से 18 साल के बीच उनका कौशल विकास किया जाएगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की पहचान का काम जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो घर घर का काम जो है, या घर घर को काम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शुरू किया है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। तो बच्चों कल भी हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कहां से विधायक हैं, करनाल से। ठीक है, 66 वर्ष की उम्र है, कुल संपत्ति 1.27 करोड़ रुपए है। तो कौन से विभाग इनके पास हैं? वित्त। कल भी हमने जिक्र किया था कि पहली बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो है वो ऐसा हुआ कि वित्त मंत्रालय को किसी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। इसके अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन इन्हीं के पास है। टाउन, कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। सामान्य प्रशासन भी इन्हीं के पास है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सूचना, जनसंपर्क और भाषा भी इन्हीं के पास है। न्यायिक प्रशासन भी जो है मंत्रालय इन्हीं के पास है। सूचना प्रौद्योगिकी, आवास, इसके अलावा योजना, इसके अलावा वास्तुकला, लोक स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी यानी कि स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और वह सभी विभाग जो कि अन्य किसी मंत्री को नहीं दिए गए वो सारे के सारे बचे हुए इन्हीं के पास हैं बच्चों। कल हमने पढ़ा था CID, क्योंकि इस पे काफी विवाद रहा था, क्योंकि हमारे गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री जो है बच्चों वो हमारे श्री अनिल विज हैं। श्री अनिल विज जो है वो गृह मंत्री हैं बच्चों। ठीक है, तो इनको जो है गृह मंत्री को ये अंदेशा नहीं था कि CID उनके पास नहीं है। वो सोचते थे कि गृह मंत्रालय के अंडर ही CID आती है। तो दोनों के बीच काफी खींचातानी रही हमारे CM और हमारे होम मिनिस्टर के बीच। तो अब ये जो चीज स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है कि जो CID है वो किसके अंडर, हमारे CM साहब के अंडर है, और जो गृह मंत्रालय वो किसके अंडर है, हमारे जो श्री अनिल विज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनके पास है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी जो हरियाणा पुलिस है जो CID पे निर्भर रहती थी खुफिया जानकारी के लिए, CID इनके अंडर में है, हरियाणा पुलिस अनिल विज के अंडर में है। तो श्री अनिल विज ने जो हरियाणा पुलिस को जो है वो आत्मनिर्भर बनने की जो है आदेश दिए हैं कि खुफिया जानकारी के मामले में आप क्या बनो, आत्मनिर्भर रहो, CID पे डिपेंड ना रहिए। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्विज, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट्स, वीडियो एक्सेट्रा, इनके लिए आप फॉलो अस कृष्णिया क्लासेज, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। KC पब्लिकेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों। इसमें क्विज चलती है और इसमें जो है बच्चों आपको PDF वगैरह जो स्टडी मटेरियल जो है वो दिया जाता है। और अगर कोई भी बुक जो आपको ऑर्डर कर ली ऑनलाइन तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर जो है हमेशा आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है 9728082172 जो है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी बुक जो है अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो बच्चों। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल वगैरह आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब जल्दी हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जो है हम क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और कोरोना से बचे रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।